Firstly, I welcome all of you in the post-lunch session. ये पोस्ट लंच सेशन बड़ा खास होता है. हमने अभी तक we discussed the needs of the curriculum. We discussed about the concept of the curriculum. Again, we discussed about the need of the curriculum. It was followed by the principles of the curriculum, and later on we discussed about the perspectives of the curriculum. Now it's time we will discuss about the types of the curriculum. Of course, the types of the curriculum are not going to be different than the perspectives. It will be purely based upon the perspectives. So if you are clear with the perspectives of the curriculum, you can also discuss about the perspective of the curriculum. Hereby, I would like you to let me know that what could be the types of the curriculum. Anyone from your side, types of curriculum? It may be a written curriculum. Written curriculum, fine. Or then subject curriculum. हाँ, सब्जेक्ट सेंटर्ड, जैसे वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव था, तो हम उसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम रख सकते हैं. टाइप्स ऑफ करिकुलम में वन कैन बी दिस. हाँ, फाइन. व्हाट मोर? एनीवन एल्स? विषय केंद्रीय, विद्यार्थी केंद्रीय और समान. वेरी गुड, वेरी गुड. लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड. दैट्स गुड. व्हाट मोर? Taught curriculum, taught. क्या? That's the teaching curriculum is there, sir. Teachers curriculum. Teachers curriculum? Yeah, sir. That also can be there. You know, every teacher has his own perspective. और चाहे सिलेबस, हम आप भी ये काम करते ही करते हैं. कोर्स में जो है वो है, लेकिन हमारे भी कुछ अपनी सोच होती है और हमको लगता है कि ये सही है, तो फिर हम उसको कैसे भी करके अंदर डाल ही देते हैं. तो ये भी एक करिकुलम तो है ही है. दिस आल्सो द टीचर्स करिकुलम. फाइन. व्हाट मोर? बस इतना ही, और कुछ नहीं. Sir, experimental. एक्सपेरिमेंटल क्या? एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल करिकुलम बोलिए. प्रैक्टिकल करिकुलम. सपोर्टिव करिकुलम. हाँ, कौन सा? सपोर्टिव. सपोर्टिव करिकुलम. व्हाट डू मीन बाय सपोर्टिव करिकुलम? जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ करिकुलम बनाए जाते हैं, तो उसको जब वो स्किल बेस्ड होता है तो उसको सपोर्ट करता है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली. ठीक है. हाँ, सपोर्टिव इट कैन बी देयर. गुड. Sir, problem-centered curriculum where we can try to solve the problem of students. Problem centered curriculum. Very good. What more? बस इतना ही, और कुछ नहीं. सर, सोसाइटी बेस्ड करिकुलम. सोसाइटी बेस्ड करिकुलम. हाँ, बिल्कुल हो सकता है. सर, रिजल्ट ओरिएंटेड करिकुलम. रिजल्ट ओरिएंटेड करिकुलम. ठीक है. टेक्नो बेस्ड. इंटीग्रेटेड करिकुलम. हाँ, that also can be there. Integrated curriculum. विषय केंद्रित करिकुलम. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. ठीक है. टेक्नोसेंट्रिक करिकुलम. हाँ, it can be. Yes, it can be. और कुछ ऐसा करिकुलम है? हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाके सीखते हैं कुछ,
ऐसा है जो हम हमारे दोस्तों के साथ सीखते हैं, कुछ करिकुलम वैसा भी है ना, वो भी एक करिकुलम बोल सकते हैं ना, और ज़रूरी है। कुछ ऐसा है जो हम फैमिली में ही सीखते हैं, फैमिली हमको सिखा के भेजता है कि बेटा ऐसा भी कुछ करिकुलम हो सकता है या नहीं? यस सर, yes sir हो डिसिप्लिन बेस्ड, हाँ, वैल्यू डिसिप्लिन बेस्ड चाहिए, सॉरी, मूल्य आधारित, मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड, फाइन फाइन, एजुकेशनल बेस, एग्रीकल्चर बेस, हाँ ठीक, एनवायरमेंटल, हाँ 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 ठीक, एक्स्ट्रा करिकुलम, सोशियोलॉजिकल करिकुलम और हिडन करिकुलम भी हो सकता है, हिडन करिकुलम, व्हाट डू मीन बाय हिडन करिकुलम? जो आप समाज में सीखते हैं, हाँ, कहाँ मतलब एक समाज दूसरे में? के साथ जो बातें शेयर करते हैं उससे जो अपन सीखते हैं वो हिडन करिकुलम हो सकता है। हाँ ठीक ठीक, हिडन करिकुलम नॉर्मली, हाँ वैसे बोल सकते हैं। हिडन करिकुलम हम किसको बोलेंगे, जैसे अभी भी राइट नाउ आई एम सपोज टू स्पीक अबाउट करिकुलम, बट इस करिकुलम के साथ हम और चीज़ें भी जोड़ ही देते हैं। ओके, हमारा बोलना चलना उस सब से भी हम सीखते ही सीखते हैं एक दूसरे से, हमें जो आकर्षित करता है हम वो करते हैं। और हर, जैसे मैंने अभी कहा कि हर एक टीचर की अपनी एक विशिष्टता होती है, वो उसको लेके चलता है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते रहता है अपने स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को। तो दैट इज़ द हिडन करिकुलम। नॉर्मली हमारी इंस्टीट्यूट जो भी होती है, उस इंस्टीट्यूट के भी अपने कुछ उसूल होते हैं, बोले ये तो हम नहीं चलाएंगे। ओके, अब वो कहीं लिखा नहीं होता है ब्लैक एंड वाइट में, मतलब एनीथिंग विच इज नॉट इन ब्लैक एंड वाइट, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं जाने जाने हम लोग उसे करवाते हैं फॉलो। दैट वी कॉल इट एज हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम। आई होप आई एम क्लियर नाउ, हिडन करिकुलम। यस सर, यस एक और भी है, वी कैन से कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमने सोच के रखा है कि ये नहीं पढ़ाना है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है या नहीं? हाँ क्या ना, हो सकता है ना yes sir हो सकता है ऐसे यस बहुत सर, सारी हो चीजें, सकता है, हो हाँ, सकता है सर। हो सकता है सर, हो और सकता है सर। होता ही हेलो है। सर, ओके, तो ऐसा भी करिकुलम है जो हम सोच लेते हैं कि नहीं पढ़ाना है। हेलो तो सर। ऐस हाँ हाँ सर, रोजगार निर्मित कर सके हाँ, ऐसा अभ्यासक्रम, ठीक है, वैसा भी हो सकता है। ओके, जॉब क्योंकि ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड करिकुलम, फाइन। जैसे हर स्किल हर बेस्ड, स्किल वाला जो है उसको हम ले सकते हैं, वैसा स्किल बेस्ड हर करिकुलम। हर किसी को गवर्नमेंट तो नौकरी नहीं दे सकता, तो ऐसा एजुकेशन दे के उसमें से रोजगार निर्मित हो सके। और राइट, स्किल बेस्ड, फाइन, वी कैन दैट आल्सो। इन शॉर्ट देखिए, और भी कुछ है आपके पास? करिकुलम कैन बी ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स। आपने जो कहा ये सारे करिकुलम है, फिर इसमें भी आगे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अब बच्चे भी आप देखेंगे ना, तो सारी चीजें थोड़ी ना पढ़ते हैं। हम कितना ही पढ़ा लें, वो तो वो पढ़ते हैं जो उनको पढ़ना होता है। तो कुछ वो बच्चों का भी एक अपना करिकुलम होता है, वी कैन से दैट आल्सो, वैसा भी करिकुलम हो सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलम, हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलम, हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ठीक है, हाँ, हाँ, वो हो सकता है। सो यू कैन थिंक ऑफ, और आप कुछ भी यू कैन ऐड, इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। हाउ टू बिहेव, एक्ट, वो बेसिक एटिकेट्स जो बोलते हैं, ठीक है, वो सब भी करिकुलम का ही पार्ट है, वो सब भी एक करिकुलम है। वो सिखाया जाता है, घर पे सिखाया जाता है, माँ बाप सिखाते हैं। तो फैमिली का भी एक कोर्स है, करिकुलम है, और फैमिली वो हमको सिखाती है। ओके, दैट वी कॉल इट एज कॉन्कोमिटेंट करिकुलम। कुछ मीडिया है जो हमको सिखा देती है, मीडिया मीडिया ओके, वो हमको सिखाती है, दैट आल्सो इज अ टाइप ऑफ करिकुलम। ओके, यू कैन आल्सो से मूवीज वगैरह जो है, उसमें से भी आप सीखते हैं, दैट आल्सो शेज। अभी आजकल नेट पे यूट्यूब, फेसबुक, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और पता नहीं क्या क्या है। ओके,
तो ये सारी चीजें जो है वहां से भी कई बार हम कुछ एक अच्छी चीजें सीख लेते हैं, और कुछ एक बच्चे तो ऐसे होते हैं जो उनको रेगुलर फॉलो करते हैं, एंड दे अपग्रेड देमसेल्फ, दे अपडेट देमसेल्फ। वो भी एक करिकुलम है ही है, वो उस खास बच्चे का करिकुलम पर है सही। ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ करिकुलम, तो ये भी कुछ टाइप्स तो हैं ही हैं। अब रह जाती बात ये है कि सही क्या, सब सही है, इट डिपेंड्स हाउ यू आर कैटेगराइजिंग इट। और अलग अलग बुक में अगेन वापस से अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से देते हैं। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, बट देन अगेन to make it right you have to give the logical argument, to make it you have to convince the people। हाँ, उसके लिए आपको आधार देना पड़ता है और कन्विंस करना पड़ता है, वो कर लीजिए, आपने जो बोला वो सही, समथिंग लाइक दैट इज देयर। सो एंड हियर आल्सो अगेन फ्लेक्सिबिलिटी कम्स। हमको जड़ता नहीं रखना है कि बस ये दो ही प्रकार के करिकुलम हैं, एक जो पढ़ते हैं वो, एक जो नहीं पढ़ते हैं वो, एक जो पढ़ाते हैं वो, एक जो नहीं पढ़ाते हैं वो। नॉट लाइक दैट, लेट इट बी फ्लेक्सिबल। ये भी करिकुलम है ही है। ऐसा आई सेड दैट हम लोग आते जाते रास्ते में भी कई बार कई चीजें देखकर हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपने अनुभव से। जो हमको 20 साल 22 साल पढ़ के नहीं मिला, वो शायद हमारे काम के 1 या 2 साल में हमने वो अर्न किया है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, so that also is a curriculum, the curriculum based on experience, it is a curriculum। कुछ एक करिकुलम ऐसा है जो बच्चे जैसे अभी कहा कि बच्चा सब नहीं पढ़ता है, उसको जो रिसीव करना है वो वही पढ़ता है। तो कुछ एक बच्चे जो फिक्स मतलब अच्छे जो तेज हैं और एकदम पीछे वाले हैं, उन लोगों ने तय करके रखा है कि हमको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है और ये नहीं है पढ़ना है। तो पढ़ने वाला भी करिकुलम करिकुलम होता है और नहीं पढ़ने वाला करिकुलम भी होता है। उसी प्रकार से नहीं पढ़ाने वाला करिकुलम भी होता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ करिकुलम, वी विल सी। हम इसको एक ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं जो आप लोगों ने कहा सब्जेक्ट सेंटर्ड, फिर लर्नर सेंटर्ड, फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड, ऐसे करके हम डिवाइड कर सकते हैं करिकुलम को। विषय वस्तु आधारित, अध्येता आधारित और समस्या आधारित करिकुलम, ऐसा भी वर्गीकरण कर सकते हैं। ये ना करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, लिखा हुआ रिटर्न ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सप्लिसिट करिकुलम, यानी कि स्टेटेड लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ है हमारे किताब में इतना लिखा है हम इतना ही कराएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का करिकुलम होता है, हम बस उसी को फॉलो करते हैं, ये हमारा ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब इसके सामने आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ओके, और हाई कोर्ट भी हमारे बोल देते हैं, बोले 10वीं 12वीं में इससे बाहर आप कुछ नहीं पूछेंगे। अब बाहर क्या होता है यार, इट इज ऑल अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल। बट देन हम वो बाहर के नाम पे डाल देते हैं और बस वो 4 सवाल दिए हैं, उसी 4 सवाल में हम हमारे बच्चों को घेर कर रखते हैं, एंड देन वी से क्रिएटिविटी चाहिए। अब जब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको कि आपको इतना ही, तो फिर वो इतने में तो क्या करेगा, वो क्रैमिंग ही करेगा और कुछ नहीं करना है। हिडन, छुपा हुआ, जैसे हमने कहा कि अभी कुछ एक चीजें होती हैं जो संस्था या इंस्टीट्यूट, प्रिंसिपल, लीडर, ओके, वो सब लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ कहीं नहीं है, पर फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं ये तो करवाना है, ये डिसिप्लिन तो चाहिए, ये तो ऐसे ही होना चाहिए। और नॉर्मली डिसिप्लिन वगैरह जो है, वो डिसिप्लिन वगैरह लगभग वो हिडन करिकुलम होता है, हर एक इंस्टीट्यूट वो करता है, हर शिक्षक वो करता है। कहीं लिखा नहीं है कि क्लास में सीधे ही बैठना है, ऐसे ही करके बैठना है, पर हम बिठा दें, बोला सीधे बैठ, वी डू दैट थिंग। अब ठीक है, एक साइड हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं और बोलते हैं कि स्टूडेंट सेंटर। अब बच्चे को मन है कि मैं सोते सोते पढ़ूं, विल वी अलाउ देम, क्या हम अलाउ करेंगे? ये सब सोचना रहा। और अगर हम अलाउ करते हैं तो क्या वो सही भी है? there are several questions right now when we are in the transition phase, we have to think, और हमको सोचना है और सोचकर सही तरीके से उसको अमल भी करना है। एंड देयर इज अ नल करिकुलम, जो जैसे बोला कि हमको ये तो नहीं है सिखाना है,
हम लोग कुछ एक चीजें दिमाग में रख के चलते हैं कि ये नहीं बोलना है, और हर एक संस्था का अपना नियम है, और हमारे समाज ने एक्चुअली ये निर्धारित किया है, तो हम वैसे करके भी चलते हैं कि ये चीजें नहीं सिखाना है, समथिंग लाइक दैट. सो दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगराइजेशन. आप कोई भी एक रख सकते हैं, एनी वन यू कैन कीप. Okay, whatever you feel suitable, you can. These and many other can be the types of the curriculum: extracurricular, co-curricular, null, implicit, explicit. अभी जो कहा explicit यानी जो लिखा हुआ है, implicit यानी जो hidden है वो. Okay, null curriculum जो हम नहीं कराते हैं वो extra curricular. हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत. अब इसमें हम हमारी परंपराओं जो पुरानी चीजें उनकी बात करेंगे. थीमेटिक जब हम बोलते हैं तो विषयगत हो जाता है, वो किसी विषय से आधारित होता है. प्रोग्राम लर्निंग यानी कि वो अभिक्रमित अध्ययन जो हम बोलते हैं, कुछ वैसा. क्लासिकल भी हो सकता है एंड टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है. द करिकुलम कैन बी divided into this type also. And over and above that, whatsoever type you find suitable, you can use. जब हम कोवर्ट ओवर्ट बोलते हैं तो ओवर्ट का मतलब वही जो लिखा हुआ है वो. सोसाइटल करिकुलम तो समाज के लिए जो उपयोगी है, निर्धारित हो सकता है, अच्छा रहेगा वो. कोवर्ट करिकुलम यानी कि जो लिखा हुआ नहीं है, और यानी कि इम्प्लिसिट हम जिसको बोलते हैं, वो इम्प्लिसिट करिकुलम है. नल करिकुलम यानी कि जो हम नहीं चलाते हैं, नहीं पढ़ाना है, वो है. और मैं बताऊं आपको, जो हम नहीं पढ़ाने वाले होते हैं, जो नहीं कराना है, वो बच्चे जल्दी सीखते हैं. वो बच्चे जल्दी सीखते हैं. ओके, उनको भी पता है कि कुछ नल करिकुलम है, वो नल करिकुलम का ज्ञान नॉर्मली वो जल्दी ले लेते हैं. फैंटम करिकुलम यानी कि यहाँ से वहाँ से किसी भी सोशल मीडिया से या कहीं भी मीडिया से उन्होंने सीखा है, बट कोई फिक्स नहीं, एनी पर्टिकुलर मीडिया, उसको हम फैंटम करिकुलम बोल देते हैं. कॉन्कोमिटेंट यानी कि जो फैमिली से वगैरह से सीखते हैं, उसको कॉन्कोमिटेंट बोलते हैं. रेटोरिकल यानी कि कोई भी पॉलिसी है, एक्सपर्ट्स हैं, स्पीकर्स हैं, कहीं व्याख्यान चल रहा है, वहाँ से आप कुछ लेके आते हैं, वहाँ से कुछ सीखते हैं. दैट इज रेटोरिकल करिकुलम. करिकुलम इन यूज यानी अब कोर्स में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, करिकुलम तो खूब सारा है, पर हम तो ये 2 महीने में इतना ही पढ़ा सकते हैं. अभी कोविड-19 में हर एक सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इतना ही पूछना है, यही रखना है, सबने निर्धारित किया था. तो दैट वाज करिकुलम तो था हमारा, पर हमने करिकुलम इन यूज वाला कार्यक्रम यूज किया. ओके, कि हम 60% या 40% या 50% या 10% इतने में से पूछेंगे. रिसीव्ड करिकुलम यानी बच्चा जो समझता है, जितना समझता है, सब चीज हमने दिया है, पर वो लेता है 10% या 20% या 50%. उसने जितना लिया वो उसका रिसीव्ड करिकुलम. इंटरनल करिकुलम यानी कि वो लगभग अनुभव आधारित होता है और वास्तविकता आधारित होता है. और नॉर्मली इधर ये कुछ रचना आधारित कार्यक्रम है. और अल्टीमेटली अगेन इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम. इसके सिवाय आप लिस्ट में और भी आगे बढ़ा ही सकते हैं लिस्ट को. नॉट एन इशू, यू कैन. In short, it's up to you how we divide and how we categorize the types of the curriculum. I hope I'm clear till here. And if so, we will move to the next topic, that is considerations for the curriculum design. यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, कुछ पूछना है? No, sir, everything is. No, Thank sir. you. Here we'll discuss that what are the basics for the components of the curriculum development. अब आप मुझे बताएंगे. तो हमने अभी जैसे कहा कि कंपोनेंट्स तो ठीक है, पर अब कंपोनेंट्स के लिए क्या, ये कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, अब ये कंपोनेंट्स के आधार क्या होंगे. तो अगेन यहाँ पर वापस से वही चीजें आएंगी. खैर, अगेन यू कैन लेट मी नो व्हाट इट कुड बी. कंपोनेंट्स के बेसिस क्या होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट. है एनीवन फ्रॉम योर साइड?
क्या हुआ? सब्जेक्ट सिलेबस, हाँ, सब्जेक्ट सिलेबस। सब्जेक्ट ठीक है। पर मतलब करिकुलम डेवलपमेंट के लिए अभी Historical जैसे background, हाँ बैकग्राउंड ठीक है। हाँ competitiveness, हाँ सर उसमें और एक पर्सनैलिटी है ना, डेवलपमेंट, could you please repeat once again? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, Personality development. okay sir, another is education for child. Education for child based on the need. ठीक है, okay. Content, social, हाँ, sir, content, content. Okay, fine. We can. We can. social relevance. Social relevance जैसे important. That can be a basis. Culture वो भी रख सकते हैं आप. फिर what more? Need of the society, country, community. हर कम्युनिटी की, समाज की और देश की अपनी जरूरतें होती हैं, तो वो भी करिकुलम डेवलपमेंट का एक आधार बनता है, क्योंकि इन जरूरतों को आप ध्यान नहीं रखेंगे. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दोनों, that also is a forms of basis for the curriculum development. What more? current trends, Current trends. Yes. What more? Behavioral sir. Evaluation, Behavior of science. evaluation, sir. Basis for curriculum development. Okay, fine. We can have evaluation also. That can also be a basis. ठीक है, we can. Sir, behavior of science. Behavior basis for the curriculum. Fine. At what time? What is the behavior? This can be our assumption, and based on this assumption, we can even assumption. The assumptions can be the basis for the curriculum development. Okay. फिर the required values बोल सकते हैं. हमारे समाज को कौन से मूल्यों की जरूरत है, उन मूल्यों के को हम आधार लेकर चलते हैं और उसके हिसाब पर हम करिकुलम को डेवलप करते हैं. Yes sir. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या वैल्यूज हैं वो भी आप ले सकते हैं. these and many more अनुभव, experience, that also can be taken. These and many more can be taken as the components of curriculum development. This we can divide it into 4 parts. मैंने ऐसे डिवाइड किया है. ह्यूमन एस्पेक्ट्स को 2 भाग कर दिया है, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स. तीसरा है सोसाइटल नीड्स और चौथा है डायरेक्टिव्स. इन चारों को हमने एज अ बेसिस लिया है. ह्यूमन एस्पेक्ट्स में स्टूडेंट्स में हम स्टूडेंट्स का एज, लेवल, इंटरेस्ट और इंडिविजुअल डिफरेंस इतना रखते हैं एज अ बेसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. वी कैन हैव इवन मोर. आपको अगर कुछ लगता है कि ये चीज़ें हैं तो यू कैन शेयर इट टू मी. वी कैन डिसाइड एंड डिस्कस इफ इट कैन बी. ह्यूमन एस्पेक्ट्स ये दूसरा दोबारा से है, पर ये एक्सपर्ट्स का है, बराबर, क्योंकि वो करिकुलम डेवलप करते हैं तो वो लोग क्या समझते हैं, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस. आज मैं और आप बरसों से पढ़ा रहे हैं, ओके, तो हमें भी मालूम है कि बच्चों को क्या समझ आता है, किस में मजा आता है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है. ओके, तो वी कैन, ओके, जो हमारा अनुभव है वो अनुभव भी काम लगता है. फिर एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन है. सोसाइटल नीड्स में हम गोल ऑफ एजुकेशन ले लेते हैं, कल्चर, वैल्यू, देश की, समाज की और वैश्विक ज़रूरत क्या है वो देखकर वो भी बेसिस बनता है करिकुलम डेवलप करने को. और अल्टीमेटली चौथा पार्ट है डायरेक्टिव्स. डायरेक्टिव्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश में सर्वोपरि उसका बंधारण है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उससे ऊपर कोई नहीं है. ऑल एंड एवरीवन,
उस राष्ट्र का जो भी नागरिक है, जो भी ओके नागरिक है, होद्देदार है, जो भी है, सभी को वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है तो करना है। ओके यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमको, आपको, सबको संचालित करता है, रूल करता है, गवर्न करता है। इट इज नॉट द गवर्नमेंट, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन to implement itself has the government, the one who can help us to follow. So that constitutional values, they are also very important. They work as the basis for the curriculum development. उससे बाहर आप कुछ नहीं जा सकते। उसमें अगर कुछ मना की हुई है तो आप वो बिल्कुल नहीं रख सकते अपने करिकुलम में। और उसके आधार पर जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार किया गया है, वो पॉलिसी भी जरूरी बन जाता है। So I think these are the categorization. Again, यहाँ भी ये categorization अलग हो सकता है, कोई problem नहीं है। We can change it and you can present it in your own way. यहाँ इसमें basis for curriculum development, इसमें कोई ऐसा मुद्दा जो unclear रह गया हो, you may please ask me. Anyone, any question, please? Any question? हाँ कि ना तो बोलिए। No, sir. No. No, sir. ठीक है। Next comes stages of curriculum development. What could be the stages of curriculum development? Planning, vision, पहले क्या? planning, या vision? vision. Vision? Yes, sir. पक्का? हाँ ठीक, ठीक है, fine. Vision Yes, sir. भी Yes, होना sir. चाहिए। हाँ, Vision, vision. then Sir, content. हाँ okay, फिर और क्या होगा उसके बाद? स्टूडेंट टारगेट, एज ग्रुप, मिशन, विजन के साथ मिशन आ जाएगा, ठीक है। विजन Methods, sir. Methods. हाँ Methods. मेथड, हाँ वो भी आएगा। सर टारगेट ग्रुप, स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसमें टारगेट ग्रुप कहाँ रखेंगे? स्टूडेंट्स Evaluation. के लिए कर रहे हैं। Evaluation Implementation आएंगे sir. Implementation. स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इधर नहीं, ये करिकुलम डेवलपमेंट की बात है। ओके सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग ये मेथड वो रख लेंगे, मेथड। Okay. Evaluation आएगा सर. ओके इवैल्यूएशन आएगा, फाइन फाइन। सो समथिंग वी कैन सी क्या क्या आएगा। जब हम करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास विजन होगा, मिशन होगा। उस विजन और मिशन के आधार पर हमारा प्लानिंग होगा, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद डिसीजन टेकिंग, वे डिसाइड दैट ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो भी है वो हम तय करेंगे। हम मतलब जो ग्रुप होता है वो ग्रुप तय करेगा। उसके आधार पर हमने तय कर लिया कि हमें ये सारी चीज़ें रखनी है, हम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं। कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद वी नीड टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट। ओके ये कंटेंट पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, क्या होगा, कैसा होगा। दिस इज फॉलोड बाय डिफाइनिंग द मेथड्स कि हम इसको कैसे पेश करेंगे, पढ़ाएंगे। जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था बराबर, कि हम बना रहे हैं पर टीचर स्कूल में इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, तो हम उसके लिए भी तय करते हैं कि हाँ ये सब मेथड्स होने चाहिए, तो हम वो मेथड्स भी डिफाइन करते हैं। इतना है। उसके बाद वी एंश्योर अबाउट द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, क्या क्या कैसे पढ़ाया जाएगा, किताब कौन सी होगी, ओके टीचिंग मटेरियल है या नहीं है, टीचिंग एड्स है या नहीं है, ओके जो भी रिसोर्सेज है, टीचर्स हैं या नहीं हैं,
सार सामग्री है या नहीं है, हम उन सारी चीज़ों का भी जायजा लेते हैं या फिर ध्यान रखते हैं करिकुलम डेवलप करते हुए। फिर ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा टॉपिक रख दिया उसके लिए मटेरियल ही नहीं मिल रहा है। हमारे कई बार ऐसे सिलेबस में हो जाता है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसके लिए कुछ मटेरियल ही नहीं है। मुझे अभी भी याद है इन 2002 जब पहली बार एसएनडीटी यूनिवर्सिटी गुजरात में आई थी, ओके, तो वो टाइम पे जो उनका कोर्स था वो कुछ थोड़ा फॉरवर्ड था, वो डंकिन एंड बिडल डाल दिए थे। अब वो ढूंढते हैं, नेट उतना पॉपुलर नहीं था, ओके, इंटरनेट, इट वाज सो डिफिकल्ट आई टेल यू। तो हमें वो भी तय करना है। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम वो तय करते हैं। लेटर ऑन इवैल्यूएशन कैसे करेंगे हम वो तय करते हैं। हाउ इट विल बी रिपोर्टेड दैट we decide, and this is ultimately followed by reviewing कि ये पूरा कार्यक्रम हो गया बराबर, प्लानिंग से लेके रिपोर्टिंग तक। अब कहाँ क्या क्षति है तो हम वापस एक बार देखते हैं, दूसरे एक्सपर्ट को देते हैं कि भैया जरा देखिए इनको, ये सब ठीक ठाक है या नहीं है। दिस could be the stages of curriculum development. अगेन इसी को कई लोगों ने 5 स्टेप में दिया होगा, कई लोगों ने 15 स्टेप में दिया होगा। It's fine. That doesn't make. Overall, it moves something like this. कि प्लानिंग से लेके रिव्यूइंग तक जाएगा, स्टार्टिंग विजन और मिशन से ही होगा। नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में जो आप लोगों ने अभी कहा वैसे हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट वो सबसे पहले जरूरी है कि करिकुलम क्यों, क्या जरूरत है इस करिकुलम की, वो हम स्टेटमेंट ऑफ करिकुलम डालेंगे। वैल्यू एडिशन टू द करिकुलम, क्या वैल्यू एडिशन होना है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कंटेंट, जो योग्य विषय वस्तु है वो हम पसंद करेंगे। वो पसंद करने के बाद हम वापस ये तय करेंगे कि कैसे ये करिकुलम को पेश किया जाए, यानी कि पद्धति वगैरह जो है वो ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि लर्निंग रिसोर्सेज वो मिल जाता है। एंड अल्टीमेटली असेसमेंट कैसे होगा वो। इन अ वे हमने इसको 6 स्टेप्स में 7 स्टेप में डाला है। आप 15 स्टेप लेते हैं, 6 स्टेप लेते हैं, दैट इज फाइन इनफ, यू कैन मूव। स्टेजेस विल बी फॉलोड बाय द स्टेप्स। आप ये स्टेप्स में भी वो सारे स्टेप्स लिख देते हैं स्टेजेस वाले, दैट आल्सो इज फाइन इनफ, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। Next comes framing the curricular objectives and organization of the content. When we say this, we also need to think of, जब हम curriculum aims की बात करते हैं तो what are those aims? हमको ये देखना है। why education, सामान्य सामान्य सवाल है, पर यही सवाल जो है ये हमको करिकुलर यानी कि करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव या एम्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित होंगे। What is the need of the society, state, nation? What are the problems? ये सारी चीजें, ये सवाल आपको जो भी जवाब देता है वही जवाब जो होगा वो आपके करिकुलम के एम्स फॉर्मुलेट करने में आपकी मदद करते हैं। एम्स के आधार पर आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, वो हमको बताता है कि वास्तव में क्या होगा, और डायरेक्टली वो बोलता है कि बच्चे क्या क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। वो इंफॉर्मेशन हम ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू देते हैं। ये खत्म।
And then comes, now we need to think of that what a good curriculum should be. एक अच्छा अभ्यासक्रम हम किसको बोलेंगे? हम एक अच्छे अभ्यासक्रम के बारे में समझें उससे पहले मेरे पास एक छोटा सा कुछ मैंने कंपाइल किया है डेटा। मैं वो डेटा आपको दिखाना चाहूंगा, या नहीं तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जस्ट सी, आप भारत का अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, एजुकेशन इंडेक्स देखिए, अलग अलग जितनी भी रैंकिंग है वो सारी रैंकिंग देखिए आप, अच्छी दोज रैंकिंग, और पिछले 8 साल 10 साल का आप रैंकिंग ले लीजिए। 10 साल काफी समय है। एंड सी वेयर वी आर। क्राइम उसका देखिए। ये सब देखने से एक फायदा ये होता है, वी कम टू नो दैट एक्चुअली वेयर वी स्टैंड रियली, हम वास्तव में कहाँ हैं। और वास्तविकता जब हम देखते हैं तो फिर हम और अच्छे से ये सोच सकते हैं कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। जब तक हम ये सही से नहीं सोचेंगे वहां तक हमारा कुछ उद्धार नहीं होना है, ये तय रहा। बैठे बैठे यहाँ मेरे कमरे में हम सब, ऑल ऑफ अस, हमारा एक लेवल है, सबका अपना अपना लेवल है, और हम लोग अपने ही लेवल में घूमते हैं। हम कभी उससे नीचे नहीं जाते। हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर ऊपर वाले हमें नहीं घुसने देते। नीचे वाले हमारे पास आने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें नहीं घुसने देते। और हम इट इज समथिंग वेरी पुअर एंड पैथेटिक, बट दिस इज देयर। अब बेसिक चीज ये है कि हम लोग नॉर्मली एक सबका अपना अपना स्तर है और उस स्तर में ही वो रहते हैं। इसे होता क्या है, हमें औरों के बारे में पता ही नहीं चलता है। दुनिया कहाँ है, कैसी है, वास्तविक परिस्थिति हमें नहीं पता है। मैं मेरे अगल बगल सारे ऐसे लोग देखता हूँ जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ इन द सेंस, खाने पीने, कपड़े, अच्छी शिक्षा, गाड़ी, घर, ये सारी चीजें हैं, असुविधा हैं। तो मेरे लिए क्या है, समाज, हमारा समाज विकसित है, विकासशील है। पर भाई आप जहां पर हो, आपके अगल बगल आपने उन लोगों का ऐसा ग्रुप बना रखा है तो आपके लिए वो अच्छा है। बट उसे बाहर जाइए थोड़ा तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। जस्ट ये 6 महीने पहले की बात बताता हूँ। मेरे घर के पास ही जस्ट 1.5 किलोमीटर, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर, लेकिन मैं कभी गया नहीं था आज तक। मुझे LIC की पॉलिसी सबमिट करनी थी और कई दिनों से चल रहा था और वो मैं नहीं जा पा रहा था। वन फाइन डे, वो भी 6 महीने के बाद, मैंने सोचा कि अब क्लेम लेना है तो पैसे लेके तो आ जाऊं। तो उसके लिए मैं खुद गया सबमिट करने के लिए। इधर उधर ऑफिस नहीं मालूम था कि कहाँ है ऑफिस उसका। घर के पास में ही था पर फिर भी किसी ने बता दिया, बोले नहीं आगे है, थोड़ा आगे चला गया। मेरे घर से हार्डली 1.5 किलोमीटर जैसे बोलता हूँ, पर उस साइड हमारा जाना कभी होता नहीं था, हम गए नहीं थे कभी। जब मैं वहां घुसा गलती से, वो एड्रेस तो गलत ही दिया था मुझे, पर वो गलती से मुझे कुछ देखने को मिला। आई रियली फेल्ट, आई स्टे इन अहमदाबाद। अहमदाबाद हमारे यहाँ का अच्छा एकदम प्रोमिनेंट ढंग की सिटी है, अच्छी सिटी है। ओके, हमको तो ऐसा ही था कि सब अच्छा अच्छा है। वो जो 1.5 किलोमीटर पास वाला इलाका देखा, आई वाज सो स्टन्ड एंड शॉक्ड कि हमारे घर के बिल्कुल बगल में ऐसा है और हमें पता भी नहीं है कि यहाँ ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं था कि, बट पॉवर्टी, गरीबी जो बोलते हैं, इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक पॉवर्टी, बाकी मुझे मालूम नहीं है। पर देयर आई सॉ, मैंने वहां भी अहमदाबाद सिटी में मैंने झोंपड़े भी देखे, बराबर, गाय भैंस और छोटे छोटे गलियारे और गांव का पगडंडी जैसा रास्ता वैसा
कुछ वैसा मैंने देखा. It was something very huge for me. Hereby, I just mean to say that हम लोगों ने कैसा किया है, सब अपना अपना एक दायरा बांध लिया और हम उसमें घूमते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे बाहर भी एक दुनिया है और बड़ी है वो दुनिया, और वहाँ शायद हमारी ज़्यादा ज़रूरत है. और हम अगर वहाँ जाते हैं तो हमें वास्तविकता पता चलता है कि क्या है वास्तविकता, और उसके बाद फिर जो आप काम करते हैं ना, वो काम कुछ अलग ही होता है. दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड लेवल वर्क. हमारे करिकुलम में भी वी नीड टू डू दैट थिंग. ओके, एंड व्हेन वी डू दिस थिंग, only then our curriculum can be the best one and it will pay us. Otherwise बहुत मुश्किल काम होगा. Anyway, right now you will let me know that what are the which type of curriculum can be considered as a good curriculum or the best curriculum. I mean to say, you will let me know the characteristics of the curriculum, good curriculum. अच्छे अभ्यासक्रम के गुण. Anyone from your side? तो ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाइड होनी चाहिए सर. तो ऑब्जेक्टिव है. It should satisfy the objectives. Very good. ओवरऑल डेवलपमेंट सर. Overall development किसका? Overall जो development of जो the भी वो student. जो भी वो करिकुलम पढ़ता है या Prospects. स्टूडेंट. हाँ, prospect बोलेंगे. Overall development of the prospects. Good. ठीक है. फिर what more? What more? बस इतना ही. सर फ्लेक्सिबिलिटी. क्या? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. मतलब दैट इज द वन ऑफ द. Visibility. Hello. हाँ सर. ये Visibility किसका? नहीं, विजिबिलिटी नहीं सर, फ्लेक्सिबिलिटी. फिर से एक बार बोलिए. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी. Flexibility. हाँ. हाँ. हाँ, flexibility. That is a good curriculum should be flexible enough. ठीक है. What more? बस इतना ही. गुड करिकुलम के लिए इतना कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. डेमोक्रेटिक होना चाहिए और एजुकेशनल क्वालिटी होनी चाहिए. डेमोक्रेटिक होना चाहिए, एजुकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए. हाँ ठीक है. एजुकेशन ठीक है. डेमोक्रेटिक. वेरी गुड. व्हाट एल्स? स्किल्स होना चाहिए सर. हाँ, स्किल्स होना चाहिए. दैट इज. फिर से बोलिए एक बार. सॉरी. स्किल होना चाहिए सर. स्किल बेस्ड. हाँ. हाँ, skill based. Okay, fine. The curriculum should be skill based. It should be a good mix of skill and academics. Fine. Theory and skills. What more can it be? Okay, बस इतने में इतना डिस्कस किया हम लोग, और सिर्फ इतनी क्वालिटीज आती हैं आपके पास.
चलिए, खैर मैं ही आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने उसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड करिकुलम, दिस कैन कम अप विथ, जो आपने कहा वो तो ठीक ही है। इट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ हार्मोनियस एंड इफेक्टिव टीम वर्क। आपका करिकुलम अब साथ के बिना कुछ नहीं होना है। टीम वर्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It incorporates constitutional values and national policy. नेशनल पॉलिसी मैं उसके लिए भी मेरे पास है कुछ हमको देखना है। जैसे मैडम ने भी अभी कहा कि हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपका वेबिनार होना है, और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो हु विल इम्प्लीमेंट? सरकार करेगी? सरकार नहीं करना है, वो तो हमको आपको ही करना है। एंड एक बार हमको वापस से वी हैव टू से रिविजिट नाइसली द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वो देखिए आप, और एक बार वो देख के सोचिए, समझिए कि कहाँ क्या। ऐसे देखेंगे तो बड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज है, इतना सुंदर सुनने में तो इतना बढ़िया लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बट देन हु विल डू एंड हाउ? हियर द टीचर कम्स, एंड आई टेल यू वो टीचर ही कर पाएगा, पर तभी जब वो खुद सोचे कि हमको ये करना है। किसी के कहने से ये सब नहीं हो पाता है। हमने आदेश दे दिया, मैं हेड हूँ, लीडर हूँ इंस्टीट्यूट का, तो मैंने बोला सब लोग ये करवाओ, वैसे नहीं होता है। इट शुड कम फ्रॉम विद इन। मुझे लगना चाहिए कि मुझे इनकी मदद करना है, मुझे मेरे में ये दम है और मैं ये कर सकता हूँ, और मैं मेरे बच्चों में भी ये गुण इंस्टिल करवाऊंगा। व्हेन वी थिंक लाइक दिस, फिर जो आपके एफर्ट्स होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। वी शुड डू इट बिकॉज वी वांट टू डू इट। हमें वो करना चाहिए क्योंकि हम वो करना चाहते हैं। ये एपीआई नहीं है कि हमको एपीआई जमा करना, हम एपीआई के लिए नहीं कर रहे हैं। वी डू इट बिकॉज वी वांट टू डू इट, और हमको लगता है कि ये करना चाहिए, इसीलिए हम कर रहे हैं। व्हेन यू डू दिस थिंग, दैट इज समथिंग स्पेशल। और वो जो वर्क होता है ना, दैट वर्क इज टोटली डिफरेंट। उसमें कोई ये नहीं है कि इससे हमारा प्रमोशन जुड़ा हुआ है या ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारा सेल्फ प्रमोशन है, हम खुद अपने आप को प्रमोट करते हैं, और उससे बड़ा प्रमोशन और कुछ नहीं है। आई टेल यू, इट इनकॉर्पोरेट्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटल नीड्स। कोई भी अच्छा करिकुलम है वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि व्यक्ति दोनों का विकास। ऐसा कहा जाता है, और ये सच भी है, कि द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक। तो जब पूरक हैं तो दोनों का विकास होना चाहिए। अगर किसी भी संस्था में कहीं भी अगर किसी एक का विकास होता है, दूसरे का नहीं होता है, यानी कि व्यक्ति का होता है और समाज का नहीं होता है, या फिर समाज का होता है और व्यक्ति का नहीं होता है, तो कहीं तो गड़बड़ है। एंड दिस इज नॉट फेयर, समथिंग इज रॉन्ग, एंड इट इज सीरियसली रॉन्ग। क्योंकि कोई भी एक भी इंडिविजुअल रह गया तो समाज आपका आगे नहीं बढ़ा है, पीछे पीछे ही है। क्योंकि 1 से 10 होते, 100 होते, देर नहीं लगती है। कम से कम जब खराब होता है तो उसमें तो बिल्कुल नहीं। A good curriculum has logic, substance, sequence, and rational. This is an important aspect of a curriculum. क्यों? तो ठोस होता है, तर्कबद्ध होता है, उसके श्रेणी भी लगी रहती है। 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, और ढंग का रेशनल भी होता है। A good curriculum is well designed, planned, organized, and structured. लिखा हुआ होता है, सब कुछ स्पष्ट होता है अंदर, ये तो ये क्लैरिटी है पूरी। वो मिक्सिंग नहीं होता है कि कभी भी कोई भी हमारे
जो किसी भी देश जहाँ पे तकलीफ है या किसी भी इंस्टीट्यूट या एनीवेयर, तो वो बेसिक क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी। और लैक ऑफ क्लैरिटी कब बोलेंगे? व्हेन देयर इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी कब बोलेंगे? एम्बिग्यूटी तब बोलेंगे जब चीजें गोल गोल लिखी हो। और गोल गोल लिखने का मतलब क्या है? जिसको जो चाहे वो इंटरप्रेट कर सकता है। अगर ऐसा है तो सत्यानाशी कामकाज है। वैसा नहीं चाहिए, एकदम सीधा सरल और एक ही मीनिंग, कुछ वैसा होना चाहिए। It has space for inclusion of novel and contemporary items evolved suddenly. ये भी देखना है। नॉर्मली आप किसी भी, हमने जो हमारा करिकुलम बनाया, हमारे करिकुलम में हमने हर एक कोर्स में ऐसा रखा है कंटेम्प्ररी इश्यूज। अब हमने उसमें कोई ऐसा फाइनल, हर एक सब्जेक्ट में जितने कोर्स सब्जेक्ट हैं हर एक में हमने ऐसा रखा है। लास्ट यूनिट जो है उसमें लास्ट सब यूनिट जो आएगा वो यही आएगा, कंटेम्प्ररी इश्यूज एंड कंटेम्प्ररी रिसर्चेस। कोई भी 5 रिसर्च वो टीचर पर हम छोड़ देते हैं और हम ऐसा समझते हैं कि टीचर इतना बुद्धिमान है कि उसको मालूम पड़ता है कि हमें कौन से 5 सिलेक्ट करने हैं। तो इस साल अभी अब जो बच्चे आएंगे वो लोग 2022 से इसमें जो रिसर्चेस होंगे उसके साइकोलॉजी के, फिलोसॉफी के, एजुकेशन के वैसे रिसर्चेस वो देख लेंगे। वी हैव नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आपको यही जो नया आता है कंटेम्प्ररी, तो दैट स्पेस शुड बी आल्सो गिवन। It includes the activities within the classroom and outside the classroom. करिकुलम का मतलब सिर्फ क्लासरूम ही नहीं होता है। अभी आजकल एसी क्लासरूम हो गए, एसी, एंड वी टेक प्राइड के एसी क्लासरूम है। अरे इसी क्लासरूम में तुम क्लासरूम में बंद करके बच्चों को क्या सिखाओगे? ना गर्मी में हम भी सीखे ही हैं और हमारे भी बच्चे ही हैं, हम उनको कोई भेज ही रहे हैं। लेट देम अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। कब तक एसी और कहां तक एसी? समय किसने देखा है? वी शुड हेल्प देम टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, जो आता है इसमें हमको अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग, हर टाइम तो क्लासरूम में नहीं रहेंगे, तो बाहर जाइएगा तब क्या? गेम्स क्या करेंगे? वो भी क्लासरूम में। सो अगर तो फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपको तो उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग आल्सो। और हमारा करिकुलम कुछ वैसा होना चाहिए, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट वो देखता है। अच्छा करिकुलम हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट देखेगा। इट प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, probing questioning, discussion, inquiry based learning, experiential learning, experiments, practical, creativity, innovation, thinking skills, and simultaneously for the social health of society and thus imbibes values and ethics. अब रिसेंटली 2 साल से हम सबको मालूम है कि कोरोना चल रहा था, और मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि आप लोगों ने भी जितने लोग हैं लगभग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा होगा। किसी ने नहीं भेजा था, हमने भी नहीं भेजा था। 12वीं वाले बच्चे, वो भी साइंस वाले बच्चे, जो इस साल अभी एग्जाम दिए हैं, मार्च अप्रैल में जो एग्जाम दिए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी वो लोग 10वीं के जब परीक्षा दे रहे थे तभी कोरोना शुरू हो गया। मार्च 21-22 से शुरू हुआ था, 23 से लॉकडाउन जमा था। ओके, 23 मार्च 2020 से वो लोग तब दे रहे थे एग्जाम, एंड देन अल्टीमेटली 11वीं भी पास हो गए पूरे साल कोरोना में, घर बैठे बैठे। 12वीं में भी आ गए, और लकीली जब एग्जाम आया बोर्ड का तब कोरोना नहीं आया। कई बच्चे बेचारे इंतजार कर रहे थे कि आजा आजा कोरोना भाई, थोड़े दिन के लिए आजा, नहीं आया। Now, the situation was the practical exams. साइंस में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। कोई बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम देने नहीं गया,
और फिर भी बोर्ड ने कायदे से प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया, बच्चे पास हो भी गए, जिनका रिजल्ट आ गया पास हो गए। उनको ब्यूरेट मालूम नहीं है, पिपेट क्या है वो नहीं मालूम है, कॉनिकल फ्लास्क क्या है वो नहीं मालूम है, KMnO4 कैसा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट वो नहीं मालूम है, पर फिर भी सारे पास हो गए। अब सवाल ये आता है कि व्हाट हैव वी हेल्प देम टू लर्न, हमने क्या शिक्षा दी है। These are some questions which we need to understand before answering. It is not about answering, but हमें सोचना है कि क्या हम वो सही जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं लेना था, ऐसा भी नहीं था, पर हमें कुछ ऑप्शन ढूंढना है। लीजिए, परीक्षा तो लेना ही लेना है, पर जब हमने पढ़ाया नहीं तो किस चीज की, तो हम दूसरा करिकुलम दे सकते थे उनको, और हम वैसे करिकुलम का एग्जाम ले सकते थे। We could have done something, but maybe we have given them a different lesson. that करो नहीं करो, एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, उस फॉर्मेलिटी में अंदर घुसना होता है, फिर तो बाकी है अपने ही लोग हैं, सब देख लेते हैं, हो जाता है। आई थिंक दैट लेसन इज अ पुअर लेसन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप चाहे कितना भी अच्छा करिकुलम फ्रेम करें, लेकिन अगर आपने ये आइडियोलॉजीज में कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो यू आर गिविंग अ पुअर लेसन। और ये भी एक करिकुलम है, दिस इज द हिडन करिकुलम, and in this hidden curriculum you are doing something wrong with the society, and you are nurturing and nourishing the child wrongly, the potential prospects wrongly. Yeah, it is well defined with respect to content, pedagogy. कोई भी अच्छा करिकुलम जो होगा वो इसमें ये सारी क्वालिटीज मिलेंगी आपको, कंटेंट, पेडागोगी, असेसमेंट, सब कुछ एकदम क्लियर, स्पष्ट होगा। रिव्यू, रिफ्लेक्शन, एडेप्टेशन, ये सब भी होगा अंदर। It is a complex of details with clarity, correlation and continuity. आपको उसमें मिल जाएगी क्लैरिटी, सहसंबंध भी होता है एक कंटेंट का दूसरे कंटेंट के साथ, कंटिन्यूटी भी होता है, एक के बाद दो ही आएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अगर वो कंटिन्यूटी नहीं बनता है तो इट इज समथिंग हॉरिबल। इट क्लैरिफाइज इंस्ट्रक्शनल equipment, meeting places. It includes teacher-student relationship, guidance counseling. It is open to revision and development. It meets the demands of globalization. It proves flexible. ये बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी ही चाहिए। It complements and cooperates with community. समाज का वो पूरक होता है ये करिकुलम समाज का पूरक होता है। समाज और करिकुलम दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। अगर आपको समाज को अच्छा बनाना है तो करिकुलम को अच्छा करना पड़ेगा। ओके, एंड सेम वे वाइस वर्सा भी है। इट सर्व्स अ कम्युनिटी, करिकुलम क्या करता है, इट सर्व्स अ कम्युनिटी एंड टेक सर्विस फ्रॉम द कम्युनिटी। दोनों ही काम करता है, समाज की सेवा भी करता है और समाज की सेवा भी लेता है। These and many more can be the characteristics of a good curriculum. बहुत सारे हो सकते हैं, हम ये जानते हैं। इससे पहले मुझे आपको कुछ सवाल आपके होंगे, मैं आपको जवाब देता हूं, पर उससे पहले 5 मिनट आई वुड लाइक टू सी यू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो कुछ सवाल हैं, मैंने कुछ बनाए हैं। ये तो खैर मेरा अपना पेपर है, बट देन टू मैंने अभी सुना मैडम को बोलते हुए, तो आई वुड लव टू you also to see this and think about this also. I hope you can see this. Success of NEP देख सकते हैं? Yes, sir. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. You can see, ये है पेज नंबर 4 पर, NEP के पेज नंबर 4 पर ये लिखा हुआ है, The principles of NEP declare the purpose of education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy. Sympathy नहीं, empathy, courage and resilience,
scientific temper, and creative imagination with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution. अब देखिए ये एनईपी हमको लिख के दे रहा है और वे प्रिंसिपल्स में ऐसा है बराबर कि एजुकेशन सिस्टम का ये है फाइन। इससे आगे और थोड़ा जाते हैं हम। ये तो मैंने थोड़ा बताया कि कैसे सक्सेस हो सकता है। यू मे थिंक ऑन योर ओन। मेरी सुनेंगे तो फिर मेरी तरह सोचने लगेंगे। Good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution. At the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education. अब देखिए कितना सुंदर लिखा है, पर देन ये करेगा कौन? वेलकम करना है बच्चों को, ध्यान भी रख लेना है। अब बड़ी चीज ये होती है कि हमको हमारे घर में ही 2 बच्चे या एक बच्चा है, उसमें ही भारी पड़ जाता है, उसको मुश्किल से संभाल पाते हैं हम लोग। यहाँ 50 बच्चे, 60 बच्चे या 100 बच्चे, कैसे? सिर्फ वेलकम और केयर नहीं करना है, उनको सेफ और स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट भी देना है। कैसे? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हाथ की चीज नहीं है। कई जगह पर तो टीचरों के पास स्टाफ रूम नहीं है, तो क्या है ना? फाइन, द थिंग्स आर presented in a very nice way and the जो सोच है ना, वो सोच तो बड़ी अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये सिर्फ लिखने से नहीं होता है। ये आएगा तभी जब हर शिक्षक अपने तरीके से तैयार रहेगा। एंड हम इसलिए भी नहीं करते कि एनईपी में लगाया, एनईपी तो ठीक है, पॉलिसी तो है ही है, बहुत सारी पॉलिसी आई, आगे भी थी, अभी भी है, इनके बाद भी आएगी। दैट्स फाइन। It is all about our society, our humanity, and we need to ensure that we need to do. हम किसी के लिए नहीं करते, हम एनईपी के लिए नहीं करते, सरकार के लिए नहीं करते, किसी के लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये करना जरूरी है और इसमें जो कुछ भी लिखा है तो जरूरी। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, थोड़ी तकलीफ पड़ती है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा चाहिए। ये इन्वॉल्वमेंट है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड if we involve ourselves nicely, positively, there is no doubt this will succeed. Fundamental principles that will guide both the education system at large as well as the individual institutions within it are recognizing, identifying, and fostering unique capabilities of each student. ये भी काम है। अब ये कौन करेगा? ये टीचर को ही करना है। By sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both, खाली एकेडमिक नहीं करना है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक भी करना है ना? The NEP talks very huge, बहुत ह्यूज बात कर रहा है, बट अल्टीमेटली आई टेल यू, ये किसी पर नहीं जाना है, ये आना है तो शिक्षक पर ही। अगर इसको सच में सफल बनाना है तो अल्टीमेटली तो एक ही है जो कर सकता है ये, और वो है शिक्षक। और वो शिक्षक कैसे करता है वो देखना रहा, और उसके लिए ये करिकुलम कैसे बनता है ये देखना रहा। जरूरी है कि हम इस करिकुलम को एकदम ध्यान दें। अगर हमको ये सारी चीजें कराना है तो हमारा करिकुलम भी हमको वैसे तरीके से बनाना पड़ेगा। वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम ऑल्सो। डिसीजन मेकिंग में भी हर टीचर का रोल होना चाहिए, और अगर जो वो सब करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है।
सब कुछ हो सकता है। आखिरी बात before I end this one, that today there's a great paradox. Human, actually the science has helped the human and the scientists to know and tell us about sun, moon, stars, Neptune, Pluto, the distances. But you know what is missing? We hardly know what we really think. हम यहाँ से दूसरे ग्रह का पत्ता तो चला लिए हैं, पर अपने आप को जानने में अभी भी मुश्किल हो रहा है, और शायद ही हम लोग एक अपने आप को भी जान पाए। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ऑल्सो, दैट वी डू दैट थिंग। ये चीजें हम समझते हैं, और फिर अगर जो हम करिकुलम बनाते हैं तो एक अच्छा सा करिकुलम बन सकता है। विद दिस टुडे आई हैव हेल्प्ड यू to let you know about the different types of the concept of the curriculum, the need of the curriculum. I have also helped you to know the importance of the curriculum as well as the principles of curriculum. It was followed by the perspectives of curriculum, the types of curriculum. Ultimately we discussed about the aims and the formulation of the objectives. We also in between we also discussed about the stages of the curriculum development, and ultimately I shared with you even the details, little details of NEP, and I have asked you to ensure that we all need to participate equally, nicely, and even in framing of the curriculum also. इसलिए कभी भी कोई ड्राफ्ट आता है यूजीसी पे लटकता है तो उसको देखिए, और देखकर उसके अंदर जो भी आपके सूचन है वो सूचन भी दीजिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, ठीक है, होता है अच्छी बात है, नहीं होता है वो भी अच्छी बात है, दैट्स फाइन, ओके, बट एटलीस्ट वी शुड, हमें वो काम करना चाहिए। विद दिस नाउ आई come up to the questioning session. If you have any questions, you may please let me know. Any question, friend? सर ने सारी चीजें बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी है, आप लोगों को समझी होगी आई होप, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चीजें नोट डाउन कर ली है अभी। कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप प्लीज पूछिए। हेलो सर, एक क्वेश्चन है तो हेलो। हाँ, पूछे मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, ये जो जैसे यूनिवर्सिटीज रहती है, तो यूनिवर्सिटीज में ऐसा जो सिलेबस है वो सेंट्रलाइज हो सकता है क्या सर? यानी हर जगह पे एक ही सिलेबस रहेगा, मतलब पर्टिकुलर कोर्स, जैसे बीए है, बीकॉम है, बीबीए, बीसीसी है। अक्रॉस इंडिया की बात कर रहे हैं? हाँ सर। ऐसे बोल तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, ओके। और एनईपी का ये दावा भी है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी दे आर प्लानिंग। धीरे धीरे होगा चेंज, एक दिन में तो नहीं आएगा, पर एक्चुअली एक जैसा होने का अगेन यहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज खो जाती है। एंड सच बात यही है कि हम सब अलग अलग हैं और हर एक जगह लेवल भी अलग अलग है लोगों का, ओके। आप गांव खेड़े के जो बच्चे हैं उन लोगों का कंपैरिजन आप सिटी वाले बच्चों से नहीं कर पाएंगे, और चाहे कितना भी लोग बोल रहे हैं ना, आप कितने भी अच्छे शिक्षक ला दीजिए, मैं भी पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि होना चाहिए इक्वल, बट देन मैं आपको अच्छा देने को तैयार हूं, पर आप लेने के लिए तो तैयार हो। आप ही को नहीं लेना है क्योंकि आपकी वो जरूरत नहीं है, आपने वो महसूस नहीं किया है, तो इट टर्न्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो रादर देन हैविंग द हाँ, एक बेसिक लेवल होना चाहिए, वो जरूरी है, इसमें कोई दो नहीं है, मिनिमम लेवल होना ही चाहिए, और वो यूजीसी प्रिस्क्राइब करती है, तो वो तो सब लोग रखते ही रखते हैं, पर उसके साथ साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम चलता है कि मेरे बच्चों को क्या जरूरत है वो मुझे मालूम है, बीइंग अ लोकल पर्सन मुझे मालूम है कि यहाँ के लोगों की नीड्स क्या है। तो अगर मेरे पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं वो चेंज ला सकता हूँ, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो भले मैं समझदार हूँ पर फिर भी मैं नहीं कर पाता हूँ, तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, बट देन तो उसमें सर,
हाँ हाँ सर, स्टूडेंट को प्रॉब्लम जाता है ना सर, जैसे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो जैसे हाँ नागपुर यूनिवर्सिटी में अगर कर रहा है, अगर उसको सेकंड ईयर में गुजरात में जाना है, तो फिर वहाँ पे हाँ चेंजेस आ जाते हैं सर, उसको ग्रेजुएशन यहीं पे कंप्लीट करना पड़ता है, सच दैट इज बात द है। प्रॉब्लम। हाँ, सच बात है। इसीलिए क्या करना चाहिए, मैंने क्या कहा कि मिनिमम तो है ही है कॉमन, पर अगर पूरा रख देंगे ना कॉमन, वो भी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन ये क्वेश्चन भी है, हमको ये देखना ना कि अगर हम ऐसा रखते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी खो जाती है। ओके, और Yes, sir. कहीं पर भी अलग अलग जगह पर नीड्स अलग अलग, नागपुर की चीज़ें अलग ही हैं और गुजरात की चीज़ें, अहमदाबाद की चीज़ें अलग हैं। ओके, अलग, हाँ। वहीं साउथ में वो नीड्स अलग हो जाती हैं, तो हमें वो भी देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखते हैं तो थोड़ी गड़बड़ होने की संभावना भी रहती है। और जो सर सिलेबस जो डिजाइन होता है, तो मैंने बहुत हाँ बार देखा है सर, कोई एक हाँ बुक रहती है, वो बुक लेते हैं और वो बुक पर से ही पूरा सिलेबस डिजाइन करते हैं, हाँ, इसीलिए ऐसा भी मैंने होता कहा है ना सर। कि ऐसा भी होता नहीं है, ऐसा ऐसा ही होता है। और नॉर्मली फिर इसमें क्या हाँ, होता है, मैंने जैसे बोला चेंज भी क्या आता है, अभी आजकल का चेंज मतलब एक दो नाम बदल दिए, एक दो डिलीट, दैट शुड नॉट बी देयर। हम लोगों का एक्चुअली चीज तो हमको करना है, ये करने वाले भी कौन है, हम और आप ही हैं। ये कोई यस सर। दूसरा नहीं कर रहा है, मैं और आप ही कर रहे हैं ना। अभी मैं नहीं, मेरा बीओएस भाई के सही। ऊपर है सर वो, हाँ हाँ, बीओएस के ऊपर है वो, बीओएस मेंबर। हाँ, पर बीओएस में भी तो बीओएस में नहीं है सर, हम हाँ हम कोई नहीं है नहीं, उसमें। हम नहीं है, हमारे भाई है ना कोई ना कोई। ठीक है, वही ना। आज मैं हूँ बीओएस में, अभी अभी आप जो बीओएस का बोल रहे हैं, तो मैं हूँ बीओएस में, तो मेरे लिए आता है। तो समवेयर पीपल लाइक अस ओनली आर देयर, तो हम सबको, और जरूरी नहीं है कि हम सूचन नहीं देते, हम सूचन तो दे ही सकते हैं। वी कैन सी, अगेन वी आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। हम डिसीजन मेकर्स नहीं है, पर हम उससे कम नहीं है, हम हमारा सजेशन तो दे ही सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड गिव अवर सजेशन। और लीडर्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना है करें, ना करना है ना करें, एटलीस्ट वी फील दैट हाँ वी आर डूइंग समथिंग, हमें तो लगे कि हमने कुछ किया, और और इतना भी वो करते लेकिन हैं तो वो सर, जरूरी है। हाँ सजेशन मांगना चाहिए ना सर, वो क्या करते हैं, बीओएस की मीटिंग होती है, उसमें वही वो डिसाइड कर देते हैं, और अरे जो कोई 5-6 नहीं, मेंबर्स रहते हैं। सुनिए ना, जरूरी नहीं है कि मांगने पर ही मिले, मांगने पर ही मिले ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप अपने से भी तो देख सकते हैं ना, आपको लगता है कि भाई ये चीजें जरूरी है, हमको जब भी लगता है कि कुछ है तो हम लिखते ही हैं। और जहां 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 जितने हैं, यूजीसी के चेयरमैन को भी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी लिखते हैं, ऐसी क्या बात है, वी कैन राइट। हम नहीं लिखेंगे तो और कौन लिखेगा। फिर अगेन इसमें फिर जड़ता नहीं होनी चाहिए कि मैंने लिखा, अब तुम हो कौन। ओके, व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज न्यूट्रली। ओके, हम अकेले सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते, पर हाँ इतना भी तय रहा कि हम अकेले सिस्टम को जगा तो सकते हैं और जागता हुआ भी रख सकते हैं। चर्चा तो कर ही यस सकते सर, हैं, यस, उतना यस काफी सर, है। जगता रहे वो भी बहुत है, धीरे धीरे चेंज यस आता सर, है। हम्म। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ थोड़ा। हाँ हाँ सर, हमारे अमरावती यूनिवर्सिटी, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती जो है, हाँ उसमें बीओएस जब ड्राफ्ट बना थी तो सब टीचर्स को दे दी थी महीना 15 दिन कि हाँ। इसमें कुछ सुझाव है, सजेशन है तो बताओ। हम्म। जो यूनिवर्सिटी में जितने भी लेक्चर्स है वो सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर हाँ, सब्जेक्ट के, उसको दे दी थी। बाद में सुझाव आने के बाद में वो फाइनल ड्राफ्ट बन जाता होता है। हाँ है। ऐसा ठीक संत है। गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में होता है। और जो रही बात, वो 80% सेमी सिलेबस है, सिर्फ 20% ये है, बदल है उसको, सब हम्म। महाराष्ट्र में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का भी मैं जानता हूँ, आप लोगों का भी नागपुर का भी सिलेबस अच्छा ही है। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का एकदम लेटेस्ट सिलेबस होता है, उसका सिलेबस बढ़िया होता है। ओके, इवन ये डीएवीवी का एसएनडीटी का सिलेबस बहुत बढ़िया अच्छा होता सिलेबस है। है, वाईसीएमयू का भी बहुत अच्छा सिलेबस है, हाँ वाईसीएमयू का भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। तो वी हैव टू पुट, और मैंने कहा ना कि देखिए अच्छा बनाना की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी और आपकी है। कोई पॉलिसी अपने में कभी कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे कितना ही अच्छा लिख लीजिए, कुछ नहीं होना है आपका। होगा तभी जब शिक्षक जागेगा और जब विद्यार्थी जागेगा। ये दो जब होंगे, जिस दिन बच्चे आके पूछेंगे कि साहब मैं रोज आऊंगा आपकी कक्षा में, मुझ में क्या परिवर्तन ला के देंगे आप। और जिस दिन शिक्षक भी बोलेगा कि तू आएगा तो मैं तेरे को ये करवा के दूंगा, दैट
डे इट विल बी समथिंग डिफरेंट। फिर करिकुलम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हम ही करिकुलम तय कर लेते हैं, क्या चाहिए बोल, तेरे को क्या बनना है हम बनाएंगे। दैट इज पॉसिबल, ओके, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम अपने बच्चों के लिए करते ही हैं, एंड कई सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने टारगेट किया है कि हमको हमारे बच्चों को यहाँ भेजना है, उन्होंने किया है। इफ दे कैन डू फॉर देयर चाइल्ड, व्हाई कांट दे डू फॉर दी स्टूडेंट्स? वो भी तो बच्चे ही हैं, कर ही सकते हैं। पर चीज क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी वो सिस्टम के नाम पर हम वो ब्लेम गेम खेल लेते हैं। अरे वी शुड कम आउट ऑफ दैट, एंड व्हाट, एंड ये भी इसलिए नहीं कि हम कोई एनईपी एमईपी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, अल्टीमेटली सफरर्स हमारे बच्चे भी हैं, हम भी रहें और हमारे बच्चे भी रहेंगे, वो ना रहे। इसीलिए जरूरी है कि हमें जागना चाहिए, और हम जब तक हैं तब तक हमें जो अच्छा लगता है कि ये करना चाहिए हम वो करेंगे, और करेंगे ही, चाहे कोई सुने नहीं सुने, हम बोलेंगे। इतना लिखना है लिख के देंगे, नहीं सुनेगा कोई, मीटिंग में नहीं बोला, हम लिख के देंगे। प्यार से लिख तो सकते हैं ना कि ये सारी चीजें हैं, और हम ये सजेस्ट करते हैं, सुझाव करते हैं। और धीरे धीरे एक बार दो बार कोई हमको नेगलेक्ट करता है, अगर आपके आइडियाज अच्छे हैं, जरूरी है, तो सामने वाले को भी सभी लीडर्स, आज मेरे पास भी कोई अच्छा आइडिया लेके आता है तो मैं उसको एक्सेप्ट इसलिए करता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमको भी हमारे लीडर को बताने के लिए कुछ तो चाहिए कि देखो साहब हमने ये किया है, भले मैं मेरे नाम से कर लेता हूँ, नॉर्मली आई डोंट डू, मैं ऐसा नहीं करता, पर फिर भी ज्यादातर लोग सपोज वैसा भी करते हैं, ठीक है ना, आइडिया तो आया हमारा, हो गया, दैट इज इनफ। Anything else? Any more questions? I think. Yes, sir. I think there are no questions. So, on behalf of HRDC Nagpur, I extend heartfelt thanks to you, sir, once again for delivering a wonderful session on curriculum and types of curriculum and other aspects of curriculum, and that day's session on peace education. So, thank you once again, sir, for all the sessions and your enlightening sessions. So, thank you so much. Thanks to you and the authorities of UGC HRDC Nagpur. Thanks to all the participants for being very active and participating actively. And I'm very sure that henceforth also we will be having such interactive sessions also. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you. Thank you all of you. आज की यही खत्म होती है। Meet on Monday. कल अपना कोई भी सेशन नहीं रहता। ओके मैडम। हेलो मैडम, यस सर। आज क्विज नहीं है क्या? नाही, आज क्विज नाही है, आज फक्त रिपोर्ट सबमिशन आहे आणि एक असाइनमेंट दिलेलं आहे गूगल असाइनमेंट है, हाँ हाँ यस यस ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके। और कल आप लोगों को सारे अभी तक जितने भी दिन हुए हैं डे 1 से लेके आज तक के सारा टास्क ओपन रहेगा, तो आप किसी का कुछ रिपोर्ट सबमिशन बाकी होगा या तो कुछ भी चीजें अगर आपकी नहीं हुई है, असाइनमेंट नहीं हुआ है पिछले कुछ दिनों का, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए कल तक। आई विल ओपन ऑल द डे सेशंस फ्रॉम आफ्टरनून। ओके मैम। ठीक है, कोणाचा टाइम मिस झाला असेल तर आज कंप्लीट करूंगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल अपना ऑफ है। वी विल मीट ऑन मंडे इन द मॉर्निंग एट 7:30 फॉर योगा सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, madam. थैंक यू।